नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास करने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले ये देखिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये हमारा साथियों प्रश्न आकृति बनी और यहाँ पे हमारी उत्तर आकृति हमें यहाँ पे बताना होगा कौन सा हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ये प्रश्न हमारा मिरर इमेज का है। तो इस प्रश्न का आंसर हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में ए बी, और यहाँ पे बी में दिया गया हुआ है बी डी, और यहाँ पे सी में हमारा जे के, और डी में हमारा एम एन। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए और बी में हमारा कितने का गैप है, तो हम यहाँ पे पहले अपना वो कर लेंगे नंबरिंग। ए का हमारा 1 पर होता है, बी हमारा 2 पर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्लस का 1 बढ़ रहा है, और बी और डी में बी हमारा 2 पर होता है, डी हमारा कितने पर होता है, डी हमारा 4 पर होता है। ये हमारा कितना बढ़ा रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे प्लस का 2 बढ़ा रहा है। उसके बाद जे हमारा कितने पर होता है, 10 पर होता है, और के हमारा 11 पर होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना बढ़ा रहा है, प्लस का 1 बढ़ा रहा है। एम हमारा 13 पर होता है, और एन हमारा कितने पर होता है दोस्तों, 14 पर। यहाँ पे हमारा कितना बढ़ा रहा है, प्लस का 1 बढ़ा रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा साथियों हमारा जो अलग है अन्य तीन विकल्पों से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का 2 का गैप आ रहा है, और अन्य सभी में हमारा 1 और 1 का गैप है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है इनहैबिट, इंजीनियस, इनहेरिट, इन्फ्लुएंस और इनफैक्चुएशन। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये बता दिया गया है, पर इसमें हमारा करना कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज होता है। कैसे, आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, और फिर हमारा डी आता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे वर्णमाला चलती है। तो देखिएगा प्रश्न को, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कॉमन क्या, अगर आप देखेंगे सभी में हमारा आई एन आई एन आई एन, और यहाँ पे भी हमारा आई एन है। यानी कि पांचों में हमारा आई एन कॉमन है। तो आगे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है एच, एच के बाद हमारा यहाँ पे जी है, और यहाँ पे एच है, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे हमारा एफ है। फिर साथियों, अगर आप देखेंगे हमारा एफ तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप एफ के साथ हमारा ए है, और यहाँ पे एफ के साथ एल आया है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। 5 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 के बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ हमारा एच है, और यहाँ पे जी, और यहाँ पे हमारा एच है। तो सबसे उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा साथियों, अगर आपको पता होगा, एच है, एच है, और जी है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे हमारा ई है। तो सबसे पहले हमारा ए आएगा, एच के बाद हमारा ए दिया हुआ, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है एच ए, और यहाँ पे हमारा जी ई है, यानी कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जी आएगा। तो जी पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ए। एच ए अगर आ जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और 1 के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे, एच ई। आखिरी में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो 5 4 2 1 3 हमारा हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 5 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, यदि किसी कूटलिपि में एस पी ए आर के को टी क्यू बी एस एल लिखा जाता है तो एफ एल ए एम ई का कूट क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा एस पी ए आर के स्पार्क का हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ टी क्यू बी एस एल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों, हमारा प्लस का 1 हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है। तो इसी तरीके हमारा यहाँ पे चलेगा, पी और क्यू आ रहा है यहाँ पे प्लस का 1, ए और बी चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लस का 1 चल रहा है।
और आर और एस चल रहा है तो हमारा प्लस का 1 चल रहा है, और के और एल में अगर आप देखेंगे प्लस का 1 हमारा यहाँ पे भी हमारा प्लस का 1 चल रहा है। तो इसी तरीके यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया गया है एफ एल ए एम और ई, फ्लेम दिया हुआ है दोस्तों। देखिएगा फ्लेम दिया हुआ है तो एफ का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का हमारा एफ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, प्लस का 1 बढ़ेगा, प्लस का 1 बढ़ेगा तो हमारा जी आ जाएगा। फिर एल के बाद हमारा प्लस का 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल के बाद हमारा एम आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। आगे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे ए दिया हुआ है तो प्लस का 1 करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर हमारा प्लस का 1 करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा, और ई दिया हुआ है प्लस का 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। जी एम बी एन एफ तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जी एम बी एन एफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विभिन्न स्थानों पर कोण ट्रायंगल चिन्हों विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए जो विकल्पों के रूप में दिए गए हैं, चिन्हों के सही क्रम वाले विकल्प को चुनिए जिसे प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सही हो जाए। देखिएगा समीकरण सही हो जाए तो यानी कि हमारा जैसे यहाँ पे दिया गया है 24, और 24 उसके बाद ये हमारा स्टार दिया हुआ है, यानी कि ट्रायंगल ट्रायंगल के हमें यहाँ पे कुछ देना होगा कि हमारा आंसर आ जाए। 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, और हमारे यहाँ पे 4 हो गया। देखिएगा दोस्तों हमें यहाँ पे इस प्रश्न को रखना, हमें यहाँ पे प्रश्न चिन्हों को रखना होगा जो हमारा आंसर सही सही दे दे। तो हम रखेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को। देखिएगा अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, और हमारे यहाँ पे बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा 4 दिया हुआ है, हम कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। 24 चौको 96, और 96 प्लस में अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे तो हमारा तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो हमारा 4 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ पे ए को गलत कर देंगे। फिर दिया हुआ है बी, हम यहाँ पे रखेंगे बराबर, फिर हम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, चेक करेंगे तो ये देखिएगा बी हमारा दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 में प्लस रखेंगे तो देखिएगा अब इसको हम हल करेंगे। 5 चौको 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो हम यहाँ पे रखेंगे 20 और यहाँ पे प्लस करेंगे 4। तो जैसे हम यहाँ पे 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 24, तो यानी कि 24 इक्वल टू 24, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे एक और दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है ए जेड, के पी, जे क्यू, और यहाँ पे एम ओ दिया हुआ है। देखिएगा साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ए और जेड और के और पी और जे और क्यू ये हमारे क्या अपोजिट हैं, देखते हैं। ए हमारा होता है साथियों 1 पर, और जेड हमारा कितने पर होता है, 26 पर होता है। तो अगर आपको पता होगा दोस्तों ये हमारे अपोजिट होते हैं, ए का जेड होता है, और जैसे यहाँ पे के दिया हुआ है तो के का अपोजिट हमारा क्या होता है, पी होता है। कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों को जब हमारे अपोजिट में अगर होती हैं तो हमारी इन दोनों के बीच हमारी कितनी संख्याएं होनी चाहिए, जोड़ने पे हमारी 27 आनी चाहिए। और ये देखिए 26 एक हमारा 27 आ रहा है। तो इसी तरीके के हमारा कितने पर होता है, 11 पर, और पी हमारा कितने पर होता है, 16 पर। इनको अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हमारा 27 होता है, हाँ साथियों हमारा यहाँ पे 27 आ रहा है। तो इसी तरीके हमारा जे और के देखिएगा, जे और क्यू, जे हमारा होता है 10 पर, क्यू हमारा होता है कितने, सॉरी क्यू हमारा होता है 17 पर। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हमारा कितना आता है, 27 आता है। दोस्तों अगर 27 आता है तो यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हमारा इस तरीके से हो रहा है। तो अगर इसके बाद देखेंगे क्या हमारा ये अपोजिट है, तो देखते हैं। ये हमारा एम होता है 13 पर, ओ हमारा होता है 15 पर,
वो हमारा 15 पर होता है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है, 15 और 13 हमारा होता है 28, 28 होता है। यानी कि ये हमारा अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए था, हमारा यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए था दोस्तों, एन होना चाहिए था। यानी कि हमारा एन होता तो हमारा ये भी सही होता। बट हमें यहाँ पे क्या बताना था कि हमें अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे हैं। ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्ति में निम्न प्रकार से बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, सी बैठा है ई के पीछे, डी बैठा है ई के आगे। पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एसएससी लेवल के होंगे, रेलवे के आरआरबी टाइप के होंगे, तो वीडियो को नजरअंदाज नहीं करिएगा। तो देखिएगा पहले इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को सॉल्व करिए। सॉल्व हो जाए तो आगे हमारा देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया हुआ ए बैठा है सी के पीछे, तो देखिएगा दोस्तों ए बैठा है कहाँ बैठा है, सी के पीछे, तो हम यहाँ पे बैठा देंगे इस तरीके से। देखिएगा ए बैठा है सी के पीछे, उसके बाद दिया हुआ ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे। ए जो बैठा है कहाँ बैठा है, बी के आगे, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बैठा देंगे। आगे दिया हुआ ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, फिर कह रहा है सी बैठा है ई के पीछे। सी जो बैठा है दोस्तों कहाँ बैठा है, ई के पीछे बैठा है। फिर कह रहा है डी बैठा है ई के आगे, तो हम यहाँ पे कहाँ पे बैठा देंगे डी को, तो हम यहाँ पे बैठा देंगे डी को यहाँ पे। डी बैठा है कहाँ पे, ई के आगे, तो हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बताना होगा पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं, तो हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप भी निकाल लेंगे। तो हमारा ये कहाँ से हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे हमारी खत्म होती है। तो हमारा इस तरीके से हमारा अगर आप देखेंगे सबसे पहले आएगा हमारा बी, फिर हमारा आ जाएगा ए, फिर हमारा सी, फिर हमारा आ जाएगा ई, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बी ए सी ई डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों मिरर इमेज के प्रश्न में अगर आपको पता होना चाहिए, जैसे ये हमारी एक एमएन रेखा हो गई, यानी कि ये हमारा एक दर्पण हो गया, और इस पे हम कुछ भी चित्र रखेंगे इस तरीके से, अगर हम रखेंगे दर्पण की इस तरफ को, अगर यहाँ पे ये चित्र देखेगा तो ये हमारा हमेशा, जैसे ये हमारा लेफ्ट को देख रहा है तो लेफ्ट का हमारा हमेशा क्या होता है, राइट होता है। तो हमारा हमको चित्र कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। उम्मीद है प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न में देखिएगा, अगर आप देखेंगे ये हमारा चित्र इस तरीके से हमारा ये बना हुआ है, और हमें यहाँ पे बताना होगा उत्तर आकृति में कौन सा चित्र हमारा सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से हमारी पत्ती बनती है, तो ये हमारी ऐसे आ रही है, और जब हमारा ये लेफ्ट की ये हमारी जो ये पूंछ है तो कहाँ पे जाएगी, हमारी इस तरफ को जाएगी, तो ये इस तरीके से बनेगी। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर हमारा बचता है बी सी ए, तो बी सी ए अगर आप देखेंगे ए में, तो ए में अगर आप देखेंगे ये हमारा बन तो दोस्तों सही रहा है, बन तो सही रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जो चित्र दिया हुआ है ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा जो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है नीचे, कहाँ पे हो जाना चाहिए था, ऊपर को हो जाना चाहिए था दोस्तों। कहाँ पे हो जाना चाहिए था, हमने आपको बताया ऊपर को हो जाना चाहिए, तो इसीलिए हमारा ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा सी,
सी में अगर देखिएगा तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा चित्र बना हुआ है ये नीचे को है, और इसमें अगर आप देखेंगे सी, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर को आ गया है, तो इसीलिए हमारा सी भी गलत हो जाएगा। एक ही हमारा ऑप्शन बचता है बी। अगर आप देखेंगे ये जो चित्र हमारा बना हुआ है और ये भी हमारा ऊपर को है, तो यहाँ पे भी हमारा ऊपर को बना हुआ है चित्र। ऊपर को बना हुआ है तो देखिए ऊपर को जैसे यहाँ पे हमने बना दिया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारा नीचे को है, और यहाँ पे भी हमारा ये काला वाला चित्र हमारा नीचे को है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये मिरर इमेज का प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की हमारी पहली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिसमें और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।